अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 129 जो कि आईपीसी की धारा 350 के समरूप है। आपराधिक बल, बल कैसा है? अपराध करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। कैसा है? जो बल अपराध करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। बल को बीएनएस की धारा 128 में परिभाषित किया गया है, जबकि आपराधिक बल को बीएनएस की धारा 129 में परिभाषित किया गया है। बल में क्या बताया गया है? बल के अंतर्गत आपराधिक बल के में जो परिभाषा बताई गई है उस बल में और इस धारा के अंतर्गत जब वह बल अपराध में प्रयोग हो जाता है तो वह आपराधिक बल बन जाता है। यदि बल का प्रयोग अपराध करने के लिए उस व्यक्ति की सहमति के बिना, बल का प्रयोग दूसरे व्यक्ति की सहमति के बिना किया जाता है, जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है तो क्या माना जाएगा? आपराधिक बल माना जाएगा। जिस व्यक्ति के प्रति बल का प्रयोग किया जाए उसको क्षति, भय या क्षोभ कारित करने का आशय हो। मतलब ए व्यक्ति बी पर उसकी सहमति के बिना एक कुत्ते को झपटने के लिए बी पर भड़काता है। क्या करता है? बी पर भड़काता है। यहां यदि का आशय, यदि यहां पर ए का आशय बी को क्षति, भय या क्षोभ कारित करने का है तो उसने बी पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। ए ने बी की सहमति के बिना एक कुत्ते को झपटने के लिए बी पर भड़काया। यहां पर ए ने क्या किया? बी पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि बी को क्षति, भय, क्षोभ कारित हुई है और उसका आशय भी यही था कि वह बी को क्षति, भय, क्षोभ कारित करे। तो इस धारा में स्पष्ट किया गया है यदि बल का प्रयोग अपराध करने के लिए उस व्यक्ति की सम्मति के बिना किया जाता है जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है, या जिस व्यक्ति के प्रति बल प्रयोग किया जाए उसको क्षति, भय, क्षोभ कारित करने का आशय हो। क्या हो? क्षति, भय, क्षोभ करने का आशय हो। यह स्मरण रखना चाहिए कि आपराधिक बल इतना तुच्छ हो सकता है कि वह अपराध की कोटि में नहीं आ सकता। आपराधिक बल से तात्पर्य किसी व्यक्ति से कोई आपराधिक कार्य कराने के आशय से उसके प्रति बल प्रयोग किए जाने से है। बल उस स्थिति में आपराधिक बल हो जाता है जब इसका प्रयोग करके किसी व्यक्ति को कोई अपराध कृत्य करने के लिए विवश किया जा रहा हो या उससे उस व्यक्ति को भय, क्षोभ होने की संभावना हो। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि आपराधिक बल में अपराधी द्वारा शासक बल किसी व्यक्ति पर प्रयोग किया जाना आवश्यक है। बल के प्रयोग में उस व्यक्ति की सहमति नहीं होनी चाहिए जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है। अपराधी के द्वारा बल का प्रयोग कोई अपराध कारित करने के लिए किया जाता है या उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है क्षति, भय, क्षोभ कारित करने के आशय से या क्षति, भय, क्षोभ की संभावना जानते हुए शासक कारित किया जाता है। इस धारा के अंतर्गत आपराधिक बल के लिए कोई न्यूनतम मात्रा नहीं निर्धारित की गई है। अतः यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि आपराधिक बल का स्वरूप क्या है। तथापि केवल व्यक्ति के प्रति प्रयोग किया गया बल ही इस धारा के अंतर्गत आपराधिक बल कहा जा सकेगा और वह भी उस व्यक्ति की सहमति के बिना प्रयुक्त किया गया हो। जब भी किसी कृत्य के कारण किसी व्यक्ति को पीड़ा, दर्द उत्पन्न होती है तो ऐसे आपराधिक कृत्य को उपहति कहा जाएगा, ना कि हमला या आपराधिक बल। क्या कहा जाएगा? जिससे दर्द, उपहति, चोट होती है उसको हमला या आपराधिक बल ना कह के क्या कहा जाएगा? उपहति कहा जाएगा। इस धारा के अंतर्गत आपराधिक बल के अपराध के लिए अभियुक्त द्वारा जानबूझकर स्वेच्छा बल का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा बल प्रयोग अनैच्छिक, आकस्मिक या असावधानी के कारण हो तो इस धारा के प्रयोजन के लिए आपराधिक बल नहीं माना जाएगा। उदाहरण, किसी स्नानागृह का परिचारक, अटेंडर जो अटेंडेंट रहता है, परिचारक असावधानी वश ठंडे पानी का नल खोलने के बजाय उबलते गर्म पानी के नल की टूटी खोल देता है जिससे स्नान करने वाले व्यक्ति को क्षति कारित होती है, तो उसे आपराधिक बल के प्रयोग के लिए सिद्ध दोष नहीं किया जा सकता। अगर उसने सांसे खोला होता ठंड की जगह गर्म और फिर क्षति होती तो माना जाता है कि उसने इस प्रकार का कार्य किया। आवश्यक तथ्य क्या है इसके लिए? इस धारा के अंतर्गत आपराधिक बल के आवश्यक तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला, किसी व्यक्ति के प्रति शासक बल का प्रयोग किया गया हो। दूसरा, इस प्रकार का बल प्रयोग उस व्यक्ति की सहमति के बिना किया गया हो। नंबर तीसरा,
ऐसा बल प्रयोग किसी अपराध कार्य को करने के उद्देश्य से या उस व्यक्ति को जिस पर बल प्रयोग किया जाता है क्षति भय या क्षोभ कारित करने के आशय से या क्षति भय या क्षोभ की संभावना जानते हुए सासे कारित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का घूंघट सासे हटा देता है या अपने कुत्ते को किसी व्यक्ति पर दौड़ा देता है तो यह कृत्य उस महिला या व्यक्ति की बिना सहमति के तथा भय या क्षोभ उत्पन्न करने वाले होने के कारण इस धारा के अंतर्गत आपराधिक बल के प्रयोग का अपराध घटित करेगा। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर थूकता है तो उसका यह कृत्य इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा, क्योंकि इससे उस व्यक्ति को क्षोभ उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर थूक दिया है तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। इस धारा के अंतर्गत क्या माना जाएगा कि उसने ये कृत्य किया है। तो साथियों इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हम आपको बताएंगे। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं, या नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है। या नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है। एक नाव है वो जो कि रस्सी से बंधी हुई है और उस नाव पे बैठा है। का रस्सियों को उद्दंडित करता है और इस प्रकार नाव धारा में सासे बहा देता है। का ने क्या किया, सासे उस रस्सी को काट दिया जिससे नाव बहने लगे और वह नाव को बहा देता है। यहाँ का या को सासे गतिमान करता है। यहाँ पर गतिमान कौन हुआ, नाव के साथ कौन हो गया, या जो कि नाव के ऊपर बैठा है। और वह ऐसा उन पदार्थों को ऐसी रीति से बैनित करके करता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई अन्य कार्य किए बिना ही गति उत्पन्न हो जाती है। अतएव का ने यहाँ पर बल का प्रयोग सा से किया है, और यदि उसने या की सम्मति के बिना यह कार्य कोई अपराध करने के लिए यह आशय रखते हुए या यह संभव जानते हुए किया कि ऐसे बल के प्रयोग से वह या को क्षति भय क्षोभ कारित करे तो का ने यह आपराधिक बल का प्रयोग किया है। बी क्या कहता है, या बी यानी बी उदाहरण दूसरा, यह एक रथ में सवार होकर चल रहा है। का या के घोड़ों को चाबुक मारता है और उसके द्वारा उनकी चाल को तेज कर देता है। यहाँ का ने जीव जंतुओं को उनकी अपनी गति परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरित करके या का गति परिवर्तन कर दिया। अतएव का ने या पर बल का प्रयोग किया। और यदि का ने या की सम्मति के बिना यह आशय रखते हुए यह संभाव जानते हुए किया कि उससे या को क्षति या भय क्षोभ उत्पन्न करे तो का ने या पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। जब भी बल का प्रयोग किया जा रहा है, बल पर साशय बिना सम्मति के किसी पर प्रयोग कर दिया जाता है जिससे क्षति क्षय क्षोभ हो, क्या क्या उससे क्षति भय या क्षोभ कारित हो, तो वह आपराधिक बल कहला जाता है।